हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जो कि मैं सिल्की थ्रेड से बनाऊँगी और बहुत ही खूबसूरत बनता है और आसानी से भी बन जाता है। इसके लिए मैं 2 लेयर्स यूज़ करूँगी सिल्की थ्रेड के। आप 1 भी यूज़ कर सकते हैं, 3 भी यूज़ कर सकते हैं, जैसे आपको सूटेबल लगे। और आप इसको कॉटन थ्रेड से भी बना सकते हैं। ये इसका बैक साइड है और इसके लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी अभी ट्यून किया है, मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना डिज़ाइन। सबसे पहले हम नॉट बनाएंगे। नॉट बनाने के बाद मैं इसको अपने फैब्रिक के साथ अटैच करूँगी विद द सिंगल क्रोशे। सिंगल क्रोशे के साथ ही 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे। जहाँ पे ये 3 चेन की हमारी ख़त्म होती है इसकी लेंथ, सिंगल क्रोशे करने के बाद इसके ऊपर मुझे 5 चेन बनानी है। 1 2 3 4 5 टाइम चेन बनाऊंगी और फिर इसको बैक साइड पे हम आएंगे और ये जो फर्स्ट टाइम सिंगल क्रोशे बनाया था उसमें हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के बाद 1 चेन और फिर हम वापस अपनी फ्रंट साइड पे आ जाएंगे और इस गैप में हमने 10 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 8 9 एंड 10 टाइम्स हम इसको डबल क्रोशे बनाएंगे इसमें और फिर हम इसको इसके इस गैप पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से बनेगा हमारा फर्स्ट स्टेप। अगेन 3 चेन बनाऊंगी। 1 2 3 चेन को सिंगल क्रोशे करेंगे सेम स्पेस पे और यहाँ पे 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 5 चेन लेने के बाद हम अपनी बैक साइड पे आएंगे अपने फैब्रिक की और जो हमने फर्स्ट वाला ये फ्लावर बनाया है इसकी जो लास्ट 10th डबल क्रोशे है, 10वीं मतलब डबल क्रोशे है, उसके अंदर हम इसको स्लिप स्टिच करेंगे। स्लिप स्टिच करने के साथ ही हमें 1 चेन लेनी है और फिर फ्रंट पे आ जाना है कुछ इस तरह से और फिर से इस गैप में हमें 10 टाइम डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 6 7 8
9 and 10 डबल क्रोशे। 10 डबल क्रोशे को लेने के बाद इस स्पेस पे हमें इसको इधर यहाँ पे हमें सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से। अगेन 3 चेन बनानी है। 1 2 3 चेन को सेम स्पेस पे सिंगल क्रोशे बनाना है और 5 चेन लेनी है। 1 2 3 4 एंड 5 चेन लेने के बाद हम इसको बैक साइड पे आके जो हमारा पिछले वाला फ्लावर था उसकी जो 10th डबल क्रोशे है उसमें इसको स्लिप स्टिच करना है। ऐसे। और फिर साथ ही 1 चेन लेने के बाद हमें वापस फ्रंट पे आ जाना है और इस गैप में हमें फिर से 10 डबल क्रोशे बनाना है। 1 डबल क्रोशे, 2 डबल क्रोशे, 3 डबल क्रोशे, 4 डबल क्रोशे, 5 डबल क्रोशे, 6 डबल क्रोशे, 7 डबल क्रोशे, 8 9 एंड 10 डबल क्रोशे करने के बाद हम इसको इस गैप पे हमें सिंगल क्रोशे करना है इसको और अगेन 3 चेन के साथ हमें सेम प्रोसेस रिपीट करना है और अपना डिज़ाइन कंप्लीट करना है। आप देख सकते हैं कुछ इस तरह से बनेगा और ये दिखने में बहुत ही खूबसूरत बनता है। आप ज़रूर ट्राई कीजिए। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। बहुत खूबसूरत लगता है। आप इसको कॉटन थ्रेड के साथ भी बना सकते हैं और आप इसको सिल्की थ्रेड के साथ बनाएं तो भी बहुत खूबसूरत लगता है। इसको आप वूल के साथ भी ट्राई कर सकते हैं। आप देख सकते हैं मैंने इसकी और भी लेंथ कंप्लीट की है और ये बहुत ही खूबसूरत बना है। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे मैसेज करके ज़रूर बताया कीजिए। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। ये कुछ इस तरह से डिज़ाइन दिखता है। ऐसे कुछ ऐसे डिज़ाइन दिखता है और बहुत खूबसूरत लगता है। आई होप आपको डिज़ाइन पसंद आया होगा और समझ भी आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।